सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए ये सीधा आरोप आम आदमी पार्टी की मंत्री लगा रही हैं। उनका ये कहना है कि आप लोग हाथ मरोड़ रहे हैं। प्रियंका जी बताएंगी बाकी। आतिशी कह रही हैं कि आप लोगों ने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन छोड़ो वरना जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल, और सैटरडे को नोटिस भी देने वाले हैं। 7 तो हो चुके हैं, शायद 8वां। देखिए, आम आदमी पार्टी समय समय पर चित्र विचित्र प्रकार के बयान देती रहती है, उसकी क्या गंभीरता से लिया जाए। पर अंजना जी, आज की इस गठबंधन के बाद मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। जब आम आदमी पार्टी नई नई बनी थी तो एक बयान याद करिए केजरीवाल जी का, ये सब मिले हुए हैं जी, ये तो एक दूसरे के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार भी नहीं खड़ा करते नेताओं के खिलाफ, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में एक दूसरे से मिले हुए जी। हम आएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे जी, और आज मिल गए जी, भ्रष्टाचार के आरोप में आकर मिल गए जी, और उसी को लेकर बचाव कर रहे हैं जी। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं अंजना जी, ये मैं 10 साल पुराना बयान नहीं बोल रहा हूं, 2 महीना पुराना बयान है। भूपेश बघेल सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। श्री केजरीवाल जी 2 महीना पहले, केजरीवाल जी ने शराब में घोटाला किया है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 महीना पहले। तो ये तब भी वो थे। अब इसी को देख के लगता है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अब आता हूं समाजवादी पार्टी। और जब आप नीतीश बाबू से मिले थे ना सुधांशु जी, तो हम लोगों के मन में भी यही आ रहा था। जब आप नीतीश बाबू से वापस मिले थे तो ठीक यही बात आ रही थी मन में। आपने जो बात कही नीतीश बाबू से 1995 से लेके और आज तक 2024 के इन 29 सालों में आप 2 मौके गिनाएंगी। इनकी तो उत्पत्ति ही इसी पे हुई थी। याद है शीला दीक्षित के पीछे बेईमान कट्टर ईमानदार, और आज दोनों का एक हो गया किरदार। इसीलिए कहा है ना कि वक्त के साथ कैसे बदलता है आदमी का किरदार, वो देखना हो तो आज देखिए। और सपा और कांग्रेस के गठबंधन पे भी कह देना चाहता हूं, मात्र 2 महीने पुरानी तो बात है। अखिलेश जी ने कहा चालू पार्टी, कांग्रेस ने कहा मध्य प्रदेश में चिरकुट पार्टी। तो जो चालू और चिरकुट कहते हुए एक दूसरे के लिए थे निंदनीय, आज हो गए एक दूसरे के लिए अभिनंदनीय। अद्भुत है। और इसमें भी आप समझिए एक और खास बात है इन दोनों में, ये दोनों ऐसे 2 युवाओं के बीच का गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में, जिनके युवाओं की बड़ी खासियत है। एक तो दोनों 50 साल से ऊपर के हैं, मगर दोनों युवा हैं, और दोनों की खासियत यह है कि अपनी पारिवारिक विरासत को किस मुकाम तक पहुंचाया है। राजीव गांधी जी, मतलब राहुल जी के पिताजी 400 सीटें लेके आए थे, राहुल जी ने 44 से पहुंचा दिया। मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी के पिताजी, 1989 में शुरू किए पार्टी को, 90 में अलग किए। पहले अजीत सिंह को झटका दिए, फिर बीपी सिंह को झटका दिए, चंद्रशेखर जी को झटका दिए, और आखिर में 2012 में अपने दम पे पहली बार सपा ने स्पष्ट बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। अखिलेश जी 57 पे ले आए। तो दोनों ही कुल गौरव जो हैं चिर युवा भारत की राजनीति के, उन दोनों ने आपस में हाथ मिलाया। तो हमारे लिए इसमें कुछ नहीं, हमारे लिए सिर्फ एक सहज कौतूहल और मनोरंजन का विषय है। क्योंकि एक पंक्ति में मैं कह दूं अंजना जी कि भैया यानी राहुल गांधी जी, बबुआ यानी अखिलेश जी, और बुआ जी यानी मायावती जी, भैया बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है। चूंकि आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक। चलिए अब आलोक जी आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए। मतलब रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा एक दिन आएगा जब कांग्रेस केजरीवाल जी से और केजरीवाल जी कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे। कमाल कर दिया आप लोगों ने। मैं सत्ता में आया तो 1 दिन के अंदर शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा। जिस पार्टी की उत्पत्ति ही कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई, जिसका खामियाजा आप लोगों ने ऐसा भुगता कि अभी तक उबर नहीं पाए हैं, उनसे भी हाथ मिला दिया। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जेल जाने के डर की वजह से हो रहा है ये सब। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है कि किस तरह से आज जिन लोगों के राजनीतिक मतभेद थे वो भी साथ आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र में एक वॉशिंग मशीन वाली सरकार बैठी हुई है। अब रामचंद्र जी पता नहीं वॉशिंग मशीन के बारे में तो कुछ कह के नहीं गए होंगे। उस टाइम वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी कि भाई वॉशिंग मशीन में डालो और सबको निकाल लो। डीएनए का भी उस समय पर उत्पत्ति नहीं थी, तो नीतीश कुमार जी और बिहार के डीएनए के बारे में भी प्रभु राम कुछ कह के नहीं गए होंगे। आज हालत यह है कि बीजेपी भी सवाल करती है गठबंधन पे, अपने तमाम गठबंधन के साथियों को गठबंधन से बाहर फेंक दिया।
30-30, 40-40 साल से जो लोग गठबंधन में थे वो छोड़कर चले गए, और तमाम 71,000 करोड़ वाले और वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग सब मोदी जी की गोद में जाकर बैठ गए। और वो लोग भी कहते हैं कि भाई क्यों गठबंधन हो रहा है। अंजना जी, 89 के बाद से गठबंधन हुए और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस हो। हमने भी आरोप लगाए, उन्होंने भी लगाए, और उनके पास मौका भी रहा। अगर शीला जी के खिलाफ कोई केस थे तो उनको उजागर करना चाहिए था। लेकिन आज जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो तो बताएं कि उनके पास तो 2G के 1,76,000 करोड़ के घोटाले के बंडल भरे पड़े थे, एक आदमी को जेल में नहीं डाल पाए। मतलब बीजेपी भी बोलती है भ्रष्टाचार पे, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी भी, लगता है वो छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले जिसमें 172 छेद। आज हालत ये है कि देश के अंदर जो हालात हैं, आज ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने क्या कहा, कैसे कहा। आम आदमी पार्टी ने हम पर आरोप लगाए, हमने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए, लेकिन जिस तरह की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जो हालत कर दी है ईडी सीबीआई की, आज ही की घटना देख लीजिए, सतपाल मलिक के यहां पर सीबीआई पहुंच गई, विसल ब्लोअर के यहां पर पूरी तरह से सब कुछ खंगाला जा रहा है। और किस तरह से आज इन्हीं के एक सांसद हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, उनके तमाम चीजों को लेकर बीजेपी बड़े उत्साहित रहती थी कि उन्होंने गांधी फैमिली पर आरोप लगा दिए। आज वो उनकी तमाम वो चीज साफ साफ कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने देश से झूठ बोला चीन के ऊपर और तमाम चीजें, लेकिन बीजेपी उनका नाम भी लेने से डरती। और चंडीगढ़ में जो हुआ, अभी पहली बार हुआ कि कॉरपोरेशन के जो मतपत्र हैं उनकी गिनती भी सुप्रीम कोर्ट में कागजों में वो डब्बे गिने गए कि भाई किसको कितने वोट मिले, और उसके बाद भी आप किस तरह से नैतिकता की बात करते हैं। चंडीगढ़ के बाद तो बीजेपी को शर्मसार हो जाना चाहिए कि आप कर क्या रहे थे, आपने क्या किया और किसके इशारे पर हुआ। क्या वो अमित शाह जी के इशारे पर तो नहीं हुआ था? क्या अमित शाह जी पिछले चंडीगढ़ के कॉरपोरेशन के चुनाव से कुछ दिन पहले भी चंडीगढ़ तो नहीं गए थे? लेकिन कुल मिलाकर आज का जो विषय है अंजना जी, वो ये है कि किस तरह से अलायंस हो रहा है। नीतीश जी के चारों तरफ क्या कोई 2 मंत्री ऐसे तो नहीं थे जिनको ईडी सीबीआई डरा रही थी? क्या वहां पर 2 आईएएस अधिकारी फंसे तो नहीं हुए थे जिनके दबाव में सब काम हुआ? खैर, ये तो डीएनए पता चली गया होगा बिहार का, और क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ। किसके यहां पर ईडी सीबीआई, पिछले आप तमाम चुनाव उठाकर देख लीजिए, या तो पाकिस्तान की एंट्री होती है या ईडी सीबीआई की एंट्री होती है। आप देख लीजिए, बंगाल का चुनाव आया, उसके बाद से आज तक ईडी सीबीआई जाकर अभिषेक के घर पर गई हो? आप बताइए, 2019 में रॉबर्ट वाड्रा को जयपुर बुलाया गया था, उसके बाद आज तक क्या हुआ है? तो पूरी तरह से ईडी सीबीआई इनके इशारे पर काम करती है। पूरा, हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। अब इंसान की क्या हालत हो गई है, और प्रभु राम ने क्या कहा था। अब वो वॉशिंग मशीन में कौन कौन है, मैं तो देख रहा था प्रोमो में, मैंने कहा उत्तर प्रदेश और गठबंधन की बात हो रही है, वो वैसी नहीं आए अभी तक। खैर वो आ गए, फिर मुझे निराश नहीं किया आज तक ने। लेकिन आज राजभर ने क्या क्या कहा था मोदी जी के लिए, और अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले नीतीश के लिए क्या किया था, और कौन कौन से दरवाजे बंद हुए थे। इसलिए बीजेपी कम से कम गठबंधन पे ना बोले। बीजेपी ने पूरी देश की राजनीति को जिस तरह से विषैला, जिस तरह से द्वंद्वपूर्ण, जिस तरह से आज हालत बिगाड़े हैं, ये पूरा देश देख रहा है कि सुधांशु जी, एक छोटा सा जवाब फिर मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगी। सोशल मीडिया पर भी आज पहरा लगाने की नई तैयारी शुरू हो गई है, वो पूरा देश देख रहा है। ठीक है सुधांशु जी, छोटा सा जवाब, फिर प्रियंका जी। अब छोटा सा जवाब दे देता हूं। ये डायलॉग बहुत बोलते हैं कांग्रेस के लोग कि वॉशिंग मशीन है। जरा इनसे ये पूछिए, ये कालिख वाली काजल की कोठरी कहां है जहां से कालिख लगवा के आते हो फिर कहते हैं वॉशिंग मशीन? तो पहले ये तो बता दो मेरे भाई, वो कालिख वाली काजल की कोठरी कौन सी है? आके स्वयं अपने को ये कहने लगते हैं। मगर मैं दूसरी एक और भी बात, एक वाक्य और कहना चाहता हूं। मान्यवर, आप लोगों ने जो ये बात कहने का प्रयास किया सिर्फ एक लाइन में, देखिए गुजरात में आपका वोट आम आदमी पार्टी ने हाफ कर दिया, पंजाब में आपका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में आपको साफ कर दिया, और उसके बाद आपने उनको माफ कर दिया। मुझे लगता है कि शीला दीक्षित जी के आत्मा जहां भी होगी उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। तो मैं एक पंक्ति में सिर्फ कहना चाहता हूं कि सुबह तक शाम की, आज शाम हो गई है ना इस समय, सुबह तक शाम की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार प्रियंका कक्कड़ जी के पास अब जाते हैं। प्रियंका जी, अरविंद केजरीवाल की पूरी लड़ाई ही उस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी, और उस समय के अगर आप उनके कोट्स निकाल के देखेंगे तो सब पर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। यही अंबानी का जिक्र वो भी उस वक्त करते थे।
और पीएम कहते हैं कि जेल जाने के डर से यह अलायंस हो रहा है, वरना किसने कल्पना की थी, आपने भी नहीं की होगी, कि कांग्रेस पार्टी के साथ कभी आम आदमी पार्टी गठबंधन कर ली। अंजना जी, सभी को नमस्ते। क्योंकि आपने एक ये विषय उठाया अंबानी के खिलाफ एफआईआर वाला, तो मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एफआईआर रजिस्टर की अंबानी के खिलाफ और भाजपा ने आके एसीबी छीन ली। ये हुआ था। दूसरी चीज अंजना जी, जब से इंडिया गठबंधन की बात होने लगी है तो आप देखेंगे भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी खुद इंडिया और भारत में आपस में लड़ाई कराने लग गए शब्दों में। कितनी गंदी बात है ये। अब भी पहले मुझसे पहले बोल दिया जा चुका है ये, पर मैं फिर भी बोलूंगी। ओपी राजभर जी ने तो क्या क्या अभद्र शब्द टिप्पणियां नहीं की प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। और आज आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि सुधांशु जी ने, आपने स्टार्टिंग में उनसे पूछा कि क्या सीबीआई दोबारा से नोटिस भेजने वाली है अरविंद केजरीवाल जी को, सैटरडे को 41A का नोटिस क्या अरेस्ट करने वाली है। सुधांशु जी ने कोई खंडन नहीं किया इस बात का। लगातार ये अपनी एजेंसीज को मिसयूज करते हैं, मिसयूज करके ये किसी भी तरीके दबाना चाहते हैं। अब तो देखिए, वैसे भी सारे भ्रष्टाचारी जिनको प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचारी कहते थे वो जेल में नहीं है। जेल में वो लोग हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। भ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साथ ले लिया है। चाहे वो छगन भुजबल का मामला हो, उन्होंने कहा कि छगन भुजबल करप्ट है। जैसे ही छगन भुजबल भाजपा में शामिल होते हैं, ईडी कोर्ट में बोलती है कि फाइल खो गई, केस बंद कर दो। अच्छा, भावना गावली का केस आपको याद होगा। 5 ईडी के सम्मन आ गए थे। 5 ईडी के सम्मन के बाद वो भाजपा में शामिल हो गई, ईडी का केस ड्रॉप हो गया। तो ये एक लगातार सिलसिलेवार प्रियंका जी, बड़ा गंभीर आरोप है। प्रियंका जी, पहला हमारा गंभीर आरोप है। आतिशी जी को बताना चाहिए ना कि किसने ये कहा है, ये किसकी तरफ से आया है। ये संदेश कोई हवा में तो आया नहीं होगा। मोबाइल पे आया होगा तो मोबाइल नंबर होगा, व्यक्ति ने दिया होगा तो व्यक्ति का नाम होगा। कुछ तो बताइए डिटेल्स, वरना कौन विश्वास करेगा। फिर तो लगेगा कि ऐसे एक के बाद एक आ ही रहे हैं नोटिस, झूठ बोला जा रहा है। अंजना जी, इतने शातिर क्रिमिनल लोग हैं भाजपा में कि आपको लगता है वो इतनी बड़ी बेवकूफी करेंगे कि डायरेक्ट फोन कॉल करेंगे। हमने तो जब पिछली बार इनका स्टिंग करके पकड़ा भी था शेर सिंह डागर को, उसका यूट्यूब पे डाला भी था, तब क्या इन्वेस्टिगेशन हो गई। ये कोई सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तो इनके पास है, ये एक जांच होने नहीं देते। पर मीडिया के जरिए तो खुलासा कीजिए ना। आप देखिए आदर्श स्कैम वाले घोटाले में क्या बोला, आप मीडिया के जरिए खुलासा कीजिए ना। अभी हम लोग चलाएंगे नाम, मीडिया के जरिए भी नाम तो चला सकते हैं ना आदमी का, जिसने भी बात की हो। मैं आपको एक नाम दे रही हूँ, पहले ये चला मैं एक नाम दे रही हूँ शेर सिंह डागर का, आप चलाइए पहले, इस पे पूछिए क्या कार्रवाई हुई। आप, मैं मान जाऊंगी आपकी बात, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि प्रधानमंत्री मोदी से उनके कार्यकाल में पूछा गया था कि अगर आपको एक चीज ठीक करनी होगी, आपने क्या गलत किया, तो उन्होंने कहा कि मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाया। आपको ध्यान होगा ये इंटरव्यू। तो वो लगातार मीडिया भी दबाव में रहता है हम लोगों के ऊपर। तो हम डरने वाले लोग नहीं है, हम तो फाइटर लोग हैं। हम आए ही जेल, हमें भेज दो, जेल भेज दो। नाखून कटा के ना शहीद मत बनिए प्रियंका जी। आपको नहीं प्रियंका जी, नाखून कटा के शहीद मत बनिए। हम लोगों ने बुलेटिन की शुरुआत ही की आतिशी जी की बात से। एक सेकंड, नहीं प्रियंका जी, हम लोगों ने किस खबर से शुरुआत की? हमने आतिशी के आरोप से ही तो शुरुआत की। आतिशी जी ने बतौर मंत्री जो आरोप लगाया उसके साथ शुरुआत की। जबरदस्ती का शहीद बन रहे हैं आप कि हमने ये किया वो किया, आरोप तो दिखाया हमने। क्यों मीडिया पर बार-बार कर रही हैं? मैं अंजना जी, अब मुझे जवाब देने दीजिएगा। मैंने आरोप मीडिया पर नहीं लगाया, मैंने बताया प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप देखिए कि अभी भी क्या हुआ था जब रिसेंटली आपने मेरी बात को, फ्लो को तोड़ दिया। अभी रिसेंटली जब, खैर मैं दोबारा आती हूँ इस बात पर, ठीक है। पर सुधांशु जी से पूछिए कि लगातार ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे मंत्रियों के खिलाफ 1 रुपए की चवन्नी अगर नहीं मिलती, उसके बावजूद वो जेल में कैसे इतने साल से? ये बताइए। मनीष सिसोदिया जी के नाखून कटा के शहीद हुए। मनीष सिसोदिया जी के 2 साल से ऊपर हो गया, चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई और फिर भी वो जेल में। ये किस लिए हुआ है? ये लगातार कानूनों में संशोधन करते हैं। इन्होंने पीएमएलए कानून में 2018 में ऐसा संशोधन कर दिया अंजना जी कि आप किसी को भी अनंत काल तक जेल में रख सकते हैं। और इन्होंने ऐसी प्रोविजंस रिवाइव की जो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दी थी। ये बार बार असंवैधानिक काम करते हैं। कभी गवर्नर के थ्रू अपना इनको टांग अड़ाना है, कभी फंड्स रोक लेने स्टेट के, कभी इनको सौहार्द बिगाड़ना है। किसानों को, किसान पिट रहे हैं वहां पे बॉर्डर्स पे। आज देखिए क्या हुआ, टीचर्स पिट रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इस बार बुलेट वर्सेस बैलेट की लड़ाई होगी अंजना जी। जवाब दीजिए सुधांशु जी, छोटा सा जवाब, फिर मैं जाऊंगी अन्य मेहमानों के पास। देखिए,
ये लोग कितना अद्भुत उत्तर देने लगते हैं। बताइए, कोर्ट का निर्णय इनके पक्ष में आ जाए तो लोकतंत्र की जीत है। और अब पूछ रही है कि इनके नेता अंदर हैं, तो भाई वो कोर्ट में परमिशन नहीं मिल रही है ना, इस कारण से अंदर है। अब कह रही कि साहब वो रूल ऐसा बन जाता है। मगर प्रियंका जी, आप तो ऐसे लोगों के साथ जाकर खड़ी हो गई हैं जिन्होंने ऐसा रूल बना दिया था एक दौर में कि आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है बगैर आरोप पत्र के, और आप कोर्ट में नहीं जा सकते, न वकील, न अपील, न दलील। यह था MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा 1975 में, इमरजेंसी के समय। मगर वो आप लोग भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि अब तो सब मिले हुए हैं जी, सब एक दूसरे। और आप तो वो पार्टी है जिसने ये कहा था कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। मगर आज आप ये कहने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमें कोई से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता के सामने सबका चरित्र। और मैं एक बात और कह दूं, जब इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, जाके चेक कर लीजिए, 49 दिन के बाद सरकार गिरी, इन्होंने कहा गलती हो गई, दोबारा कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। और अभी जो मीडिया पे बोला, मैं चुनौती से कहता हूं, ये एक छोटी सी पार्टी है जिसका एक सांसद है, और दिल्ली में ही इनकी सरकार थी केवल 1.5 साल पहले तक। भाजपा के मुकाबले अगर अनुपात में देखें, इनको 4 गुना ज्यादा कवरेज न मिला हो आज डिजिटल जमाने में, तो जो कहिए वो देख लेंगे। और 2014 में स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कहा था, इनको उतने वोट नहीं मिले जितने इनको कलेक्टिव वे में मीडिया में मिनट्स मिले थे। अगेन आई एम सेइंग, 2014 में इनको पूरे भारत में उतने वोट नहीं मिले जितने मीडिया के चैनल पे मिलाकर इनको मिनट मिले थे। चक्र पूरा हुआ। आके जब आरोप लगाने लगते हैं तो अब चक्र पूरा हुआ, तीनों ने मीडिया पर सब कुछ मर दिया। अब ठीक है, अब शांति है चारों तरफ। चलिए प्रियंका जी, एक छोटा सा 2 लाइन का जवाब, क्योंकि आप पर सीधा आरोप था उनका, 2 लाइन का जवाब, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, सुधांशु जी ने अभी भी ये खंडन नहीं किया PMLA में जो गलत इन्होंने संशोधन किए, ये मीसा पे चले गए। ये सुधांशु जी की एक बहुत अच्छी कला है कि इनसे प्रेजेंट पे बात करो, ये पास में चले जाते हैं। अभी थोड़ी देर और बात करूंगी, 100 साल पहले चले जाएंगे। ठीक है।